जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मिश्रण संबंधी पार्ट 2 को बताया था, अब मैं पार्ट 3 यानी भाग 3 को बताने जा रहा हूं। देखो, कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि निकाली गई मात्रा, डाली गई मात्रा, कई बार दोहराई गई मात्रा, तब ऐसी स्थिति में शेष मात्रा जो बचेगा उसका फार्मूला यही है। शेष मात्रा बराबर a इन ब्रैकेट 1 - b अपान a की पावर n, जहां a क्या है? प्रारंभिक मात्रा है। a क्या है? प्रारंभिक मात्रा है। b क्या है? निकाली या डाली गई मात्रा है। n क्या है? प्रक्रियाओं की संख्या, यानी जितनी बार प्रक्रिया घटित होती है उसकी ये संख्या है। तो ये ध्यान देना, शेष मात्रा बराबर a इन ब्रैकेट 1 - b अपान a की पावर n। a क्या है? प्रारंभिक मात्रा, b क्या है? निकाली या डाली गई मात्रा, और n क्या है? प्रक्रियाओं की संख्या, यानी जितनी बार ये घटित होगी उसकी ये संख्या है। तो देखो, ये ध्यान देना, ये फार्मूला तुम्हें ध्यान में रखना है। इस पे आसानी से जितने भी सवाल एसएससी, सीजीएल, एसआई में और एनटीपीसी में, आरआरबी में पूछे जा रहे हैं, तो इस पर देखो हम सवाल बताने जा रहे हैं। देखो कह रहा है एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें 8 लीटर दूध निकाल कर उतना पानी मिला दिया गया है, यानी जितना दूध निकाला गया उतना पानी मिला दिया गया है। यदि प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, यही प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह गई। अभी हमने फार्मूला बताया कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे लगेंगे। शेष मात्रा, अब शेष मात्रा निकालना है दूध की शेष मात्रा। अभी हमने बताया शेष मात्रा a इन ब्रैकेट 1 अपान b अपान a की पावर n। तो अब देखो ये क्या है, ये देखो कुल मात्रा, यानी कि प्रारंभिक मात्रा कितना है? प्रारंभिक मात्रा अभी हमने बताया 80 लिख दिया, ठीक, और -1, और फिर कितना? b हमने बताया था। निकाली गई मात्रा या डाली गई मात्रा को हम b से व्यक्त करते हैं, तो यहां रखेंगे 8, b हो गया। निकाली गई मात्रा या डाली गई मात्रा ये क्या है? ये 80 है। और n क्या है? n देखो कितनी बार दोहराई गई है, यही जितनी बार दोहराएगी 2 बार। तो देखो a क्या है? प्रारंभिक मात्रा है, 80 लीटर प्रारंभिक मात्रा है। b क्या है? निकाली, हमने बताया था b निकाली गई अथवा डाली गई मात्रा है। n जितनी बार दोहराई जाए। कितनी बार दोहराई गई है? देखो कह रहा और दोहराई गई, यदि प्रक्रिया 2 बार और 1 बार पहले था, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 2 नहीं बल्कि 2 1 3 हो जाएगा। यह ध्यान देना, यहां लिखा है और दोहराई गई। यह प्रक्रिया 2 बार और 1 बार इसने 8 लीटर निकाला है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 3 हो जाएगा, 2 और 1 मिलकर के 3। अब यहाँ 8 से काट जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? 8 दहाई में 80, ये आ गया। अब बचा कितना? 1 - 1 अपान 10, यानी आया कितना? 80, यानी 9 अपान 10 की पावर 3। अब ये 3 हो गया 80, 729 इसका घन होगा 9 का, 729 बटे 1000। तो ये कट गया, ये कट गया। अब गुणा कर दो, 9 × 8 = 72 के 2 7 कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 7, 16 4 20 3 23 के 3 2, फिर 8 7 56, 56 और 2 58, अब बटे 100। अब ये कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा? 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा,
टोटल आ जाएगा 58.32। ये आपका आंसर हो गया। शेष मात्रा कितना बचा? इतना बचा। एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाल ली गई, उतनी ही मात्रा पानी डाल दिया गया। उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया गया। मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाल ली गई। मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाल ली गई और पानी उतनी ही मात्रा में डाल दी गई। शराब तथा जल का अंतिम अनुपात होगा। ये पूछ रहा है शराब और जल का अंतिम अनुपात क्या होगा। हमने बताया प्रारंभिक मात्रा, जल का अंतिम अनुपात पूछ रहा है तो शेष मात्रा निकाल लें। हम किसी का एक शेष मात्रा निकाल ले रहे हैं। शेष मात्रा क्या हो जाएगा? शराब का निकाल ले रहे हैं। शराब की शेष मात्रा, शराब की शेष मात्रा अभी हमने बताया A1 - B/A की पावर n। अब यहाँ पर A क्या है? प्रारंभिक मात्रा। हमने बताया 1 - B निकाली गई मात्रा या डाली गई। कितना कह रहा निकाल लिया गया? 10। और फिर क्या? 100। कह रहा पानी डाल दिया गया तथा मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाल लिया गया। अब ये 10 लीटर फिर निकाल लिया गया तो ये प्रक्रिया कितनी बार हुआ? 10 लीटर शराब निकाल ली गई, उतनी ही मात्रा पानी डाल दिया गया तब मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाल लिया गया, यानी 10 और 10। ये प्रक्रिया कितनी बार हुई? ये प्रक्रिया हुई 2 बार। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 10 लीटर यहाँ है, 10 लीटर 2 बार ये प्रक्रिया हुई। n की डाली गई या निकाली गई प्रक्रिया की संख्या है। तो अब यहाँ पर हम 10 कर दिए, ये कट गया तो कितना आया? 1 - 1/10 की पावर इतना। तो ये हो गया 9/10 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 9 81, 10 दाएं में 100। आया कितना? 81 आया। ये शराब की मात्रा। अब जल की मात्रा कैसे निकालेंगे? जल की मात्रा कैसे पता चलेगा? 100 में से हम 81 घटा देंगे तो पता चल जाएगा जल की मात्रा कितना। अनुपात कितना हो जाएगा? तब अनुपात हो गया 81/19। यही आंसर हो गया शराब और जल का। देखो कह रहा मदिरा के एक बर्तन से 10 लीटर मदिरा निकाल ली गई, फिर उसे पानी से भर दिया गया। इसके बाद उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले में पानी मिला दिया गया। फलतः बचे हुए मिश्रण में मदिरा और जल का अनुपात 144/25 है। उस बर्तन की धारिता कितनी है? उस बर्तन की धारिता का मतलब है कि धारण करने की क्षमता अब कितनी है, वही शेष मात्रा या बर्तन की धारिता। फार्मूला वही, बर्तन की धारिता। धारिता मतलब उसका आयतन यानी धारण करने की क्षमता क्या होगा? फार्मूला वही A/1/B/A/n। बस अब बर्तन की धारिता दिया है। कितना दिया है? मदिरा और जल का अनुपात। मदिरा और जल का अनुपात कितना है? 144 कितना है? 25 है। तो हम यहाँ लिख दें 144/25। ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है बर्तन से 10 लीटर मदिरा निकाल ली गई। तो बर्तन से अगर 10 लीटर मदिरा निकाल ली गई है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, ठीक। ए यहाँ ये तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? उसके बदले में पानी, बर्तन की धारिता कितनी होगी, यानी कि टोटल कितना है उसमें, यानी ए क्या है? प्रारंभिक मात्रा, वही धारिता उसकी हो जाएगी। तो यानी प्रारंभिक मात्रा ए निकालना हमें 1/B। B कितना है? 10 लीटर मदिरा निकाल गई। हमने बताया निकाली हुई मात्रा को हम किससे व्यक्त करते हैं?
ए से, ए इन ब्रैकेट 1 माइनस 10 अपान ए। अब कितनी बार कह रहा है, उसे पानी से भर दिया, इसके बाद उसमें से 10 लीटर फलता 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले में पानी मिला दिया गया। ये प्रक्रिया कितनी बार हुई? ये प्रक्रिया देखो 2 बार हुई। क्यों? क्योंकि मदिरा के एक बर्तन से 10 लीटर पानी निकाली गई, फिर उसे पानी से भर दिया गया, इसके बाद उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले में पानी भर दिया गया। एक बार 10 लीटर, एक बार 10 लीटर, फिर निकाला गया, फिर भरा गया। इसका मतलब ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, तो दोहराई गई मात्रा n बराबर 2। अब यही है, इसी को हल करना है। इसी को हम हल करेंगे तो आंसर आएगा। यहाँ पर बची हुई धारिता, यानी कि यहाँ टोटल अनुपात जो है धारिता का, और ये टोटल हो जाएगा यहाँ 1:1। कहने का मतलब है, क्यों? क्योंकि बर्तन की धारिता तब होगा जब शेष मात्रा अपान कुल मात्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल क्या फार्मूला रहेगा? बर्तन की धारिता बराबर इतने के। अब यहाँ से हम 144 अपान 25 का अंडर रूट कर देंगे 1/10 तो ये कितना आया? 12/125 1 माइनस 10 तो ये कितना हो गया? अब उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इसको इधर, इसको इधर। 10/A इज इक्वल टू 1/12/5। 10/A इज इक्वल टू कितना आया? 5 माइनस में, यानी कि यहाँ पर हम क्या ले लें, यहाँ 25 न लेकर के कुछ और बढ़ा दें। यहाँ 25 144 करेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो यहाँ पर कितना कर दें? यहाँ हम कर दे रहे हैं 25 नहीं होना चाहिए, बल्कि कितना होना चाहिए? 169। 169 यहाँ कर दे रहे हैं। यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ 25 नहीं होना चाहिए बल्कि 169 होना चाहिए। 169 यहाँ कर देंगे तो 169 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। तो अब ये हो गया कितना? 13। अब 13 में से 12 गया, 13 के नंतर 13 में से अब आ गया कितना? 1/13, यानी A बराबर 130। यानी उसकी धारिता कितनी है? उसकी धारिता आ गई। बर्तन की धारिता कितनी है? बर्तन की धारिता 130 लीटर की है। यही आंसर हो गया। तो इस प्रश्न में यहाँ पर त्रुटि था, क्योंकि आंसर दे रखा है। आंसर तुम लोगों के ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजन में। ये बराबर दिया है 120 लीटर, बी बराबर दिया है 140 लीटर, सी दिया है कितना? 130 लीटर, डी दिया है 140 लीटर। तो ये ध्यान देना कि इसमें हमें आंसर यहाँ पर जो पहले लिखा गया था 25, यानी कि यहाँ गलती है प्रश्न में। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 169 होना चाहिए। ये मिश्रण की मात्रा है, मिश्रण की मात्रा। ये ध्यान देना, ये हो जाएगा। यहाँ पर जब भी धारिता निकालेंगे तो ए ही रहेगा। ठीक। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, ये पूछ रहा है। तो कितना निकाला गया? 20% दूध निकाला गया। कितना निकाला गया है? 20%। ये निकाली गई मात्रा 20% है। तो बची मात्रा कितना हो जाएगा? अब ध्यान दो, 80%। तो यही 3 बार दोहराया गया है, गुणे 80% गुणे क्या हो जाएगा? यानी कि बची हुई मात्रा है, निकाले बची मात्रा, बची हुई मात्रा, यही बची हुई मात्रा हो जाएगा 3। ये प्रक्रिया कितनी बार हुई है? 3 बार। तो ये कितनी बार लिखेंगे? 20% निकाल दे रहे हैं, तो हमेशा प्रत्येक प्रक्रिया में 80% गुणे 80%। ठीक है। और ये टोटल कितना है? 100, यानी टोटल कितना रहेगा? 100। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80% का मतलब तो जान ही रहे हो, 80/100
गुणे 80/100 गुणे 80/100 गुणे 100। बस ये देखो कट गया, ये 20, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, यानी 4 चौक 16 चौका 64, 5 चम 25 पंजे 125 गुणे 100। अब देखो कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अब इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 6 और 6 चौक 24, 24 और एक कैरी हुआ था, 24 1 25, फिर 5 से भाग दे देंगे, 5 चम 25, ये कट गया। फिर एक बार जाएगा, 5 1 5, 2 बचा कैरी, फिर 5 चौक 20, यानी 51.4। यही आया। घट कर कितनी रह जाएगी, बची हुई मात्रा 51.4। यही हो गया प्रतिशत। 51.1 5 5 चम 25, 5 1 5, 2 बचा 5 चौक 2 बचा 5 दूनी 10 होगा, यानी कि 51.2%। ये बची हुई मात्रा, यही आंसर हो गया। देखो इस टाइप के जितने भी प्रश्न बनते थे इस फार्मूले पे मैंने लगभग बता दिया, ये सभी कंपटीशन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिश्रण का मैं अगले यानी कल इसे बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।